हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स के ऊपर। इंग्लिश का ऐसे ही ये एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है। और इस टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि इसे याद करने में भी हमें आसानी हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। फ्यूल कंजर्वेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट मोस्ट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। फ्यूल कंजर्वेशन, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण या फिर बचाव। इस मीन्स है मीन्स एक, फंडामेंटल मीन्स मौलिक, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। दैट जिसे मोस्ट पीपल, मोस्ट मीन्स अधिकांश, पीपल मीन्स लोगों को, नीड टू का मतलब होता है जरूरत है या आवश्यकता है, अंडरस्टैंड मीन्स समझने की। तो पूरी सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड करेंगे, फ्यूल कंजर्वेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ईंधन संरक्षण एक मौलिक अवधारणा है, सिंपली, ठीक है। दैट मीन्स जिसे, दैट का मतलब वह होता है, बट दैट को हम कभी कभी जिसे के लिए भी यूज करते हैं, जब ये ज्यादातर हमारे सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। दैट जिसे मोस्ट पीपल, अधिकांश लोगों को, नीड टू अंडरस्टैंड, समझने की आवश्यकता है। तो सिंपली कैसे रीड किया हमने, ईंधन संरक्षण एक मौलिक अवधारणा है जिसे अधिकांश लोगों को या अधिक लोगों को समझने की जरूरत है और आवश्यकता है। वाइल टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल इशू, वाइल मीन्स करते समय, ठीक है, टॉकिंग अबाउट बात करते समय, एनवायरमेंटल इशूज पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करते समय, वी मस्ट कीप इन माइंड, वी मस्ट हमें जरूर चाहिए, कीप इन माइंड यानी कि ध्यान रखना चाहिए, दैट की फ्यूल वेस्टेज, फ्यूल की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी, एंड मेंटेनेंस और रखरखाव, आर द टू थिंग्स, आर मीन्स है द टू थिंग्स। द का यूज हमने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ये दो चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा, दैट वी मस्ट फॉलो, इनका हमें जरूर पालन करना चाहिए। फ्यूल की वेस्टेज कहाँ हो रही है, यानी कि उसकी बर्बादी कहाँ हो रही है, और उसका रख रखाव कैसे किया जाए, उसकी हमें जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए। There are two kinds of resources in this world. There are यहाँ है two kinds, दो प्रकार के, of resources यानी कि स्रोत है, in this world, इस संसार में दो प्रकार के स्रोत हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण रिसोर्सेज यानी कि स्रोत, और गैर नवीनीकरण स्रोत, ठीक है। एक नवीनीकरण स्रोत और एक गैर नवीनीकरण स्रोत। रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड रिपीटेडली। जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जो नवीनीकरण स्रोत होते हैं, कैन बी वो हो सकते हैं, रिसाइकल्ड मतलब उनको दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उनको एक बार वो खराब हो गए फिर उन्हें दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, यानी कि उनका हम पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं। एंड रीयूज्ड, और उन्हें दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है, रिपीटेडली मतलब बार बार। उन ये जो स्रोत होते हैं इनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं या बार बार इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। दस इस प्रकार दे आर नॉट वेस्टफुल, दस इस प्रकार दे आर नॉट वेस्टफुल, ये जो है वो इस प्रकार व्यर्थ नहीं है। आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं है, वेस्टफुल यानी कि वो इस प्रकार व्यर्थ नहीं है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज रेफर्स टू द वंस, जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो गैर नवीनीकरण स्रोत होते हैं, रेफर्स उनसे तात्पर्य होता है, टू द वंस उनसे, ठीक है, किसी एक ऐसी चीज से, दैट जो कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, जिस चीज का हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते या फिर पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते और ना ही उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, नवीनीकरण उसका हम नहीं कर सकते हैं, ये जो ऐसी चीजें होती हैं। दीज आर वेस्टफुल एंड कोज, दीज आर वेस्टफुल ये बेकार है, ये व्यर्थ है, ठीक है, जिनको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं या जिनका हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते, वो चीजें बेकार हैं। एंड कॉज, और वो कारण होती हैं, कॉज मीन्स होता है कारण, पॉल्यूशन, एंड कॉज पॉल्यूशन, और वो प्रदूषण का कारण होती हैं। फ्यूल्स आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स, फ्यूल्स जो होते हैं
वो भी 2 प्रकार के होते हैं। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, फ्यूल्स यानी कि ईंधन, ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, पेट्रोलियम एंड डीजल आर नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यानी कि जीवाश्म के जो ईंधन होते हैं, जैसे कि कोयल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड डीजल हो गया, ये जो है ये गैर नवीनीकरण ईंधन होते हैं। वंस यूज्ड, इनको सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिफॉर्म एंड दस, दे टेक वो लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स वो लाखों वर्ष लेते हैं, रिफॉर्म होने के लिए, रिफॉर्म यानी कि सुधार, उनमें सुधार लाने के लिए उन्हें लाखों वर्ष लगते हैं। एंड दस, और इस प्रकार, आर प्रैक्टिकली नॉन रीयूज्ड, रीयूजेबल, तो वो इस प्रकार जो है ये वास्तव में या फिर वास्तविक रूप से ये नॉन रीयूजेबल है, उनको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ही और या फिर दूसरे तरीके से हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑन नॉन रीयूजेबल को जो है आप हिंदी में प्रयोज्य भी बोलते हैं। प्रयोज्य, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग नहीं समझेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि नॉन रीयूजेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, जो चीज़ बार बार उपयोग नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही तरफ या दूसरी तरफ, अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी तरफ जो वैकल्पिक एनर्जीज होती हैं, जो वैकल्पिक फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स यानी कि ईंधन जो होते हैं, जो वैकल्पिक ईंधन होते हैं, लाइक, जैसे कि, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। सोलर एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत होती है यानी कि जल से जो बचने वाली जो बिजली होती है। आर मीन्स है, आर का यूज हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। आर रेन्यूएबल फ्यूल्स, ये जो है ये रेन्यूएबल फ्यूल्स है यानी कि नवीनीकरण ईंधन है। एंड और दे रेयरली रन आउट ऑफ सप्लाई, दे रेयरली वो शायद ही कभी, रन आउट बाहर हो, ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति की कमी हो या आपूर्ति से बाहर है। रन आउट का मतलब होता है कमी होना, बाहर हो जाना या हट जाना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, इसको हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको हम यूज करते हैं। When जब वी टॉक अबाउट, हम बात करते हैं फ्यूल कंजर्वेशन, जब हम फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं यानी कि ईंधन के संरक्षण के बारे में बात करते हैं, वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट, हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मस्ट को मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मस्ट का मीनिंग होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली कहते हैं, ठीक है। वी मस्ट, हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स, नुकसानदायक पहलुओं पर, इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव पर, ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके उपयोग के नुकसानदायक प्रभाव पर हमें ध्यान देना चाहिए। पेट्रोलियम एंड ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग ह्यूज वेल्स, पेट्रोलियम एंड ऑयल, पेट्रोलियम और ऑयल जो है उसको प्राप्त किया जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस है हमारा, सिंपली मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। बाय मीन्स के द्वारा, किस चीज के द्वारा, डिगिंग ह्यूज वेल्स, डिगिंग यानी कि खुदाई करते हुए, ह्यूज वेल्स विशाल वेल्स, लंबे लंबे या फिर विशाल या फिर बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना करके या फिर कुएं बना करके उनको उनसे प्राप्त किया जाता है। द ऑयल प्रोडक्शन, the oil producing parts of the ocean are dug out for the extraction of oil. The oil producing का मतलब कहता है तेल का उत्पादन करने वाले, पार्ट्स यानी कि हिस्से, ऑफ द ओशन सागर के तेल उत्पादन पार करने वाले हिस्से, आर डग आउट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑयल है, ऑयल का वो एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है निकास करना, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, जो तेल को जो है निकाला जाता है, जो सागर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर खुदाई की जाती है, ठीक है। तो उससे उस हिस्से को, पार्ट को जो है तेल के निकाला जाता है। तो समुद्र का जो भी हिस्सा होता है जहाँ पर तेल उत्पादन होता है, वहाँ पर ऑयल को निकालने के लिए, उसका निकास करने के लिए उस हिस्से को खोदा जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब क्या हो गया, लाखों डॉलर जो है, आर स्पेंड, खर्च किए जाते हैं। आर स्पेंट यानी कि खर्च किए जाते हैं। स्पेंट मीन्स होता है बिताना या फिर खर्च करना, बहुत बार मैं आपको बताया स्पेंड उसी की थर्ड फॉर्म है स्पेंट, ठीक है।
ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, ऑन द सॉरी इम्पोर्टेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का आयात करना, ठीक है, ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उसका आयात करने के लिए, पेट्रोलियम का आयात करने के लिए कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से कहाँ से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो मध्य पूर्वी कंट्रीज होते हैं, जो मध्य पूर्वी देश होते हैं, उनसे पेट्रोलियम का आयात करने के लिए लाखों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो टॉपिक है 9th और 10th में मोस्टली आते हैं, 8th में भी कभी कभी इन सब टॉपिक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मुझे लगता है आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। रहा है या नहीं वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स होता है रख रखाव करना किसी भी चीज़ का। रिपीटेडली, बार बार करना। ऑब्टेन्ड, प्राप्त करना। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल, रिसाइकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल, रिसाइकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर नहीं रहा है या रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ, आप वो भी मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्टोरीज़ वगैरह आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।